नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज है 5वां बड़ा मंगलवार। ये मंगलवार बहुत ही शक्तिशाली कहा जा रहा है। वैसे तो पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले सारे आठों के आठों मंगलवार अपने आप में बड़े और शक्तिशाली हैं। लेकिन इस 5वें मंगलवार में ऐसा क्या खास है हर कोई इस पर बात कर रहा है। मैं बताती हूँ आपको। 5 का मतलब है पंचमुखी हनुमान जी, जो आपके सारे कष्टों को हर लेंगे, आपके सारी पीड़ा को हर लेंगे, आपके डर, आपके अंदर की सारी नकारात्मक चीज़ों को हर लेंगे, आपको देंगे सुख, शांति, समृद्धि और अंतर मन की शांति, और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही चमत्कारी रिचुअल नहीं कहूँगी, चमत्कारी एक श्री राम नाम की महिमा और हनुमान चालीसा की महिमा है। वैसे तो मैंने हर मंगलवार में आपको कुछ ना कुछ बताया है, लेकिन इस मंगलवार में अगर आपने किसी भी मंगलवार में कुछ भी नहीं किया, आप कर लेना। हाँ, अगर जैसे कि मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है या गर्ल्स प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा है, तो हम तो क्या कर सकते हैं, हम हनुमान चालीसा अपने मुख से पढ़ सकते हैं, मतलब बिना टच करे, या फिर हम सुन सकते हैं और राम नाम का जाप कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ना? तो चलिए, जो लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं इसको ज़रूर करें, क्योंकि आपको विदिन 24 आवर्स नहीं, ओनली ऑन 1 आवर्स के अंदर आपको इसका प्रभाव नज़र आएगा। और साथ ही में कि आपको ना 5 दिन के अंदर जिस चीज़ के लिए आप करने वाले हो ना, उस चीज़ में बदलाव नज़र आएगा। 5 डेज़ तक आपको ये चीज़ आज से सही 5वें दिन तक करनी है। ठीक है, आप ये सामने देख रहे हैं राम नाम, ये कुछ इस प्रकार मैंने लिखे हैं और ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि कितनी सुंदर सी, मतलब एक कला नहीं कहूँगी, मेरे को खुद में अच्छा लग रहा है कि मैंने कितना राम नाम कितना सुंदर लग रहा है देखने में, है ना। आपको क्या करना है, पीले रंग का पेपर लेना है। ठीक है, पीले रंग का पेपर नहीं है तो क्या करेंगे आप, हर बार बताती हूँ, या तो हल्दी घोलकर सफ़ेद रंग के कागज़ पर आप उसको पीला बना लेंगे, नहीं है तो हल्का सा हल्दी या पीला चंदन आप तिलक लगा देंगे उस वाइट पेपर पे। इतना हम कर सकते हैं। रेड कलर का पेन लेना है और आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ये प्रक्रिया तब करनी है जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 10-15 मिनट तक आपको कोई परेशान ना करे। आप ये जो आप करने जा रहे हैं ना, ये भगवान को रिझाने जा रहे हैं, ये सब कुछ आप तब करना जब आप आराम से बैठे हों और उस टाइम आपका कोई काम नहीं है। सारे काम कर लो, ठीक है। वीडियो को तुरंत देखने के बाद भी कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, रात भी कर सकते हो। आप आसन लगा के बैठो। आसन किसी भी कलर का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लाल ही हो, जो भी आपका पूजा का आसन है। जो लोग पूजा के आसन पर नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, चटाई पर बैठ जाइए। ठीक है, किसी चादर को बिछा लीजिए, बैठ जाइए। मतलब प्लेन फर्श पे नहीं बैठना है, बस मेरा कहने का मतलब यही है। पेपर लिया, पेन लिया, हनुमान चालीसा पढ़नी आती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो हनुमान चालीसा सामने रख ली। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर आप श्रद्धा भाव है तो आप हनुमान जी के आगे दिया लगा सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करिए आज के दिन चने या गुड़ का भोग लगाएं या बूंदी का भोग लगाएं, जो हनुमान जी को अति प्रिय है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मन के भाव से भोग लगा सकते हैं। देखो, भक्ति के मामले में किसी भी प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं रहता, सिर्फ भाव का महत्व रहता है। और ये जो मैं आपको बताती हूँ ना, ये कुछ नहीं है, ये नहीं है कि इसको करने से आपके बदलाव हो रहे हैं, नहीं, ये तो एक निमित्त मात्र है। आपके भाव से बदलाव हो रहे हैं, आपके भाव से इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जो लोग विश्वास रखते हैं ना कि अरे इतने दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करने से ऐसा होगा, जिनको विश्वास है, सच में उनके साथ चमत्कार होते हैं। आप लाख, 1 महीना, 40 दिन पढ़ लें, विश्वास नहीं है, कोई बदलाव नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास इस तरह के
कि जिन्होंने सिर्फ 5 दिन पढ़ी और उनको बदलाव नज़र आ गया, जिन्होंने 40 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना पढ़ा, उनको कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, कमेंट में लिखते हैं कि मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं लगा और बेकार है ये सब कुछ। तो जब आप आखिर में बेकार ही बोलने वाले हैं अपनी हर एक पूजा पाठ को, तो आप कर ही क्यों रहे हैं? मत करो। मैं कहूँगी कुछ मत करो। अरे भाव रखो, भाव से चीज़ें होंगी प्रकट, ठीक है? तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इस तरीके से आपको राम नाम लिखना है। ये पूरा 108 बार मैंने लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे इसलिए नहीं लिख के दिखाया क्योंकि मैं एकदम लाइव अगर लिखती तो थोड़ा-सा मैं हॉपलेस हो जाती और जिस फ़ोकस के साथ मैंने लिखा है वो मैं नहीं कर पाती, ठीक है? लिखा कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैंने यहाँ से शुरुआत किया, ये पूरा एक लाइन मैंने यहाँ तक कंप्लीट करी। ये पूरे 20 नाम हैं, ठीक है? फिर मैंने ये कंप्लीट किया, ये पूरे 20 नाम। ये 2 लाइन मैंने कंप्लीट कर ली पहले। फिर सामने मैंने इसी के सामने फिर सेम टू सेम 20 नाम मैंने इधर लिखे और सेम टू सेम मैंने 20 नाम इधर लिखे। टोटल हो गए मेरे 80 नाम, ठीक है? 10 नाम मेरे यहाँ ऊपर हैं, आप काउंट कर सकते हैं। 10 नाम मेरे यहाँ नीचे की तरफ हैं। तो पूरा एक क्या हो गया, एक पूरा एक बंद आकार का हमने बॉक्स बना लिया। अब बचे 8 नाम, 2 नाम इधर, 2 नाम इधर, 2 इधर, तो 2 इधर, तो पूरे 108 हो गए। आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना ये है, जैसे आप ये 108 बार लिखेंगे ना, लिखने के तुरंत बाद 108 बार आपको राम नाम इनको देखकर पढ़ना है, ठीक है? या इनको देखकर पढ़ें या फिंगर से काउंट करें, ये आपकी चॉइस है। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, ऐसे कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है? काउंटर है, सबसे बेस्ट होता है काउंटर, काउंटर से कर सकते हैं, ठीक? 108 बार हमने लिख लिया, 108 बार हमने पढ़ लिए। उसके बाद में हनुमान चालीसा अपने सामने रखनी है। आपकी जो इच्छा है, मन में आपने पहले सोचनी है कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी परेशानी है, इसको ठीक कर दीजिए, इसको काट दीजिए या ये पूरी कर दीजिए, जो भी है। आपने मन में सोच लिया, ठीक है? अब उसी इच्छा को प्रेजेंट टेंस में जैसे वो हो गई है, आपको इस बॉक्स में जो जगह खाली दिख रही है आपको, यहाँ पर 5 बार उस लाइन को रिपीटेड वे में आपको लिखना है, ठीक है? पहले लिखना है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। कैसे करेंगे? देखो, लिखते कैसे हैं? जैसे एग्जाम्पल में थैंक यू या धन्यवाद, हिंदी इंग्लिश कुछ भी यूज़ करें। भगवान भाव देखते हैं, शब्द नहीं देखते, ठीक है? आपकी कृपा से पहली लाइन आपकी होनी चाहिए, ठीक है? मेरा ये की जगह आपका वो जो चीज़ है जो आप लिखने वाले हो गया है, ठीक है? मेरा ये हो गया है। आपने ऊपर पहले ये लिखा और 5 बार आपने सेम इस लाइन को रिपीट किया, मेरा ये हो गया है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका काम है, जो भी रुके हुए काम हैं, ऐसे लिखो वो हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। 5 बार, सिर्फ 5 बार आपको लिखना है, ठीक? लिख दिया? यहाँ पर लिखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राम जी, हनुमान जी, ठीक है? नीम करौली बाबा को मानते हैं, उनका नाम भी ले सकते हैं। मैं भी बहुत मानती हूँ नीम करौली बाबा को, उनके संदेश मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। 5 बार लिख लिया आपने। अभी क्या करना है, जिस स्थान पर बैठ के आपने लिखा है उसी स्थान पर बैठकर वहीं पर 5 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार? 5 बार। स्टार्ट करोगे, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। अगर कोई शब्द में मुझसे भूल हो गई हो, मुझे माफ़ करना भगवान जी, ठीक है?
इस तरीके से हम बोलकर हम शुरुआत करेंगे हनुमान चालीसा के पढ़ने की। पहली बारी हनुमान चालीसा पढ़ी, कंप्लीट हुई, इस अफर्मेशन को देखो, ठीक है, बोलो थैंक यू। फिर दूसरी बार में कंप्लीट किया, फिर से इस अफर्मेशन को देखो, बोलो थैंक यू। तीसरी बार में फिर दोबारा देखो, चौथी बार में देखो, पांचवी बार में आपने कंप्लीट करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा, फिर देखो और फिर बोलो थैंक यू। जैसे ही आपके हनुमान चालीसा 5वीं बार कंप्लीट हो जाएगी, आपको फिर से जो लिखा हुआ है उसको बोलते हुए कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने आपकी कृपा से मेरा ये काम हो गया है। थैंक यू सो मच राम जी, थैंक यू सो मच हनुमान जी। पहला दिन आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज से सही 5 दिन तक आपको ये करना है। कल भी मतलब जो राम नाम आपने लिखा है ना, ये एक ही बार लिखे रहने देना। ये पेज आपका एक ही बार लिखे रहेगा, ये बार बार नहीं लिखोगे आप 5 दिन तक। कल भी आपने क्या करना है, जिस समय पर आपने आज किया है सेम उसी समय पर आपको ये काम करना है कल भी। ये बात थोड़ा सा नियम का ध्यान रखिएगा। अगर आप दोपहर में 3 बजे कर रहे हैं तो कल दोपहर में भी 3 ही बजे करना है आपको। अगर आप 12 बजे कर रहे हैं तो कल भी आपको 12 बजे ही करना है। अगर आप शाम को कर रहे हैं तो कल भी आपको एज इट इज सेम टाइम पर ही करना है। ये नियम का आपको ध्यान रखना है 5 दिन तक। इसी पेपर को सामने रखना है कल भी। पहले 108 बार राम नाम बोलना है, फिर सेम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस। तीसरे दिन भी आपको क्या करना है, यही पेपर रखना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यही पेपर 5 दिन तक चलेगा। तीसरे दिन भी आपको सेम करना है, चौथे दिन भी। और जैसे ही 5वें दिन पर आप जाओगे, आज है मंगलवार, मंगलवार 1, कल 2, 3, 4, 5, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार। शनिवार को आपके 5वें दिन कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ये पन्ना लेना है, निकालना है। इस पन्ने को आप किसी पौधे की मिट्टी के अंदर इसको गाड़ देंगे, ठीक है। अगर नहीं है पॉसिबल तो आप बहते पानी में प्रवाह कर देंगे, स्वच्छ बहता पानी, गंदा नहीं, स्वच्छ। जलाना नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। फेंकना भी नहीं है, जलाना भी नहीं, क्योंकि भगवान का नाम लिखा है। सबसे बेस्ट तरीका होता है मिट्टी में गाड़ देना। किसी भी पौधे की मिट्टी में आप इसे गाड़ दीजिए, ठीक है। ये आपको कर लेना है 5 दिन में। शनिवार वाले दिन जो 5वां दिन पड़ेगा, उस दिन आपको लेट गो कर देना है। आपको कहना है आपकी कृपा से मेरा ये काम हो चुका है। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद प्रभु, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। अब लेट गो कर दीजिए। ये प्रोसेस 5 दिन तक करने के बाद में आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो अविश्वसनीय होंगे। अगर भाव के साथ आपने किया है, ये सोचकर कि ये तो काम मेरा बनेगा ही बनेगा, आपको इस काम के रास्ते नज़र आ जाएंगे खुलते हुए। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी क्रिएट हो रही है। देखो, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है दोस्तों। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो उनको वरदान मिला है, चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं। जब भी हम जहाँ भी सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ बजरंगबली स्वयं विराजमान होते हैं। जहाँ पर भी राम नाम की चर्चा होती है, राम नाम की सत्कीर्तन होता है, वहाँ राम जी स्वयं प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले हमें राम नाम, फिर उसके बाद बजरंगबली को याद करना है, फिर हमें ये काम करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के और मुझे सुनने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी की इच्छाएं भगवान जी पूरी करें। थैंक यू सो मच।